थैंक यू दोस्तों, कहानियों को इतना प्रोत्साहन देने के लिए। आज की कहानी कृतज्ञता। रात का सन्नाटा पसर चुका था। गली में रह रहकर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आस पड़ोस वालों के मकानों की बत्ती भी बुझ गई थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं दिन भर का थका हारा अपने छोटे से 2 कमरे के मकान की छत पर रखे लोहे के पलंग पर लेटा था। ऊपर आसमान साफ था। उमस वाले इस मौसम में हम छत पर सोते थे। हवा में हल्की ठंडक थी और मेरी पत्नी नम्रता मेरे पास वाली चारपाई पर गहरी नींद में सो रही थी। शायद ज़्यादा थकान की वजह से मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी। मैंने नम्रता की ओर निहारा, सोचा उसे जगाकर बातें करूं, लेकिन रुक गया। उसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता था। उसकी ओर देखते हुए ही मैं जैसे अपने जीवन का आंकलन करने लगा। मेरी नौकरी कोई ख़ास नहीं थी, हमारा घर भी कोई ख़ास नहीं था। एक छोटा सा 2 कमरे का किराए का मकान, दीवारों पर पुराना पेंट उतरने लगा था। मगर इस मामूली से घर में जब से नम्रता आई थी, जैसे सब कुछ बदल गया था। दीवारों पर पुराने कैलेंडर की जगह रंग बिरंगी चिपकियाँ लग गई थीं। रसोई से अब हर शाम मसालों की खुशबू आती थी और अब मेरी शाम मोबाइल स्क्रीन में नहीं, उसकी बातों में बीतने लगी थी। नम्रता अभी नई नई दुल्हन बनी थी। बस 4 महीने हुए थे हमारी शादी को, मगर जिस तरह उसने इस घर को अपना बना लिया था, उससे लगता नहीं था कि उसने अपना सब कुछ छोड़कर इस अजनबी दुनिया में कदम रखा है। मैं अभी भी उसे निहार रहा था। उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं। माथे पर बिखरे कुछ बालों को मैं उंगलियों से हटाने ही वाला था कि खुद से सवाल कर बैठा, कैसे कर लेती हैं ये लड़कियां इतना सब कुछ कुर्बान? अपने माँ बाप का घर, बचपन की सहेलियाँ, मम्मी के हाथ की रोटियाँ और पापा का प्यार, वो डांट, सब कुछ छोड़ देती हैं सिर्फ एक नए रिश्ते की डोर पर यकीन करके। नम्रता सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो कभी माँ की तरह ख्याल रखती, कभी एक दोस्त की तरह सलाह देती, कभी थकान का सहारा और रात की तन्हाई की साथी थी। उसके बिना ये घर बस ईंट और सीमेंट का ढांचा लगता। तभी मन में एक टीस उठी, लड़कियां अपने पति के सुख के लिए सब कुछ छोड़ देती हैं, पर इसके बदले उन्हें क्या मिलता है? बस पति की डांट फटकार। अधिकतर लड़के पत्नियों को बोझ समझते हैं, उनके कामों में कमियां निकालते हैं, सुबह से रात तक उन्हें सिर्फ जिम्मेदारियों की गठरी बना देते हैं। हम पुरुष कभी यह समझ ही नहीं पाते कि जिस लड़की ने अपने सब सुख छोड़ दिए, उसका भी कोई मन होता है, कोई सपने होते हैं, अपने पति से कुछ अपेक्षा होती है। हम उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं। हम खुद पति होने का अधिकार तो वसूलते हैं, लेकिन उसे पत्नी होने के अधिकार से वंचित रखते हैं। जाने कैसी परंपरा चली आ रही है ये। अपने हर काम के लिए हम उस पर मालिकाना हक समझते हैं और उसे देते हैं खीज, गुस्सा तथा उसके प्रति आई शिकायतों की नफरत। क्या यही संबंध है पति पत्नी का? ऐसा ही मुझे भी निभाना होगा। अचानक नज़रें उस पर से हटाकर आसमान पर टिका दी। बचपन से लेकर जवानी तक मम्मी पापा के जो झगड़े देखे थे, उसके अनेक दृश्य आंखों के सामने घूम गए। कभी घर के किसी काम को लेकर, कभी मेरी पढ़ाई और कभी किसी तीसरे की बात को लेकर। पापा को हमेशा मम्मी पर झुंझलाते देखा, हमेशा मम्मी की कमियां निकालते देखा। मैंने उन्हें प्यार से बात करते कभी नहीं देखा। सिर्फ पापा ही नहीं, और भी बहुत से होते हैं वो लोग जो घर से बाहर तो अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते हैं, मगर घर लौटकर पत्नी को एक झूठी मुस्कान भी नहीं देते। जो ऑफिस की टेंशन तो शेयर करते हैं, मगर पत्नी की परेशानी सुनने का वक्त उनके पास नहीं होता। जो पत्नी को सबके सामने नीचा दिखाते हैं, जो उसे चुप कराना मर्दानगी समझते हैं, जो उसे कैद कर लेते हैं अपने अहंकार की 4 दीवारी में। जैसे पापा
मम्मी कितना कुछ करती थी उनके लिए, उनके मन के अनुसार जीती रहीं, लेकिन पापा ने कभी किसी बात के लिए उनकी प्रशंसा नहीं की, ना कभी आभार माना। मैं पापा जैसा नहीं बनूंगा, ना ही नम्रता को कोई दुख दूंगा। आखिरकार मैं प्यार करता हूँ उससे। मैंने आगे झुककर उसके माथे को चूमा। उसकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ी, मगर उसकी उंगलियों ने मेरे हाथ थाम लिए, जैसे वह मुझसे कुछ वादा चाहती हो। मैं वैसे ही करवट लेकर लेट गया। उसे फिर से निहारते हुए मैंने खुद से कहा, नम्रता, तुम मेरे लिए ईश्वर की भेजी हुई अमानत हो। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी दोस्त, मेरी सुख दुख की साथी हो। मैं तुझे सिर्फ प्यार नहीं, तेरा हक भी दूंगा। वो हक जो हर औरत को मिलना चाहिए, सम्मान, अपनापन और सुकून का हक। मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार से वंचित नहीं करूंगा। हम मध्यम वर्गीय लोग बहुत कुछ नहीं दे सकते, ना बड़ी गाड़ियाँ, ना एयर कंडीशनर वाले कमरे, ना विदेश की सैर, मगर हम एक चीज़ ज़रूर दे सकते हैं, इज्जत और खुशी का एहसास, और वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। विचारों में डूबे ही नींद आ गई। सुबह नम्रता ने झकझोर कर उठाया। उठिए, 8 बज रहे हैं, सूरज चढ़ आया है, ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। आज तो पक्का देर होगी। बुदबुदाता हुआ नीचे आया। जल्दी से चाय पीकर बाथरूम की ओर चला गया। आधे घंटे में तैयार होकर नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल लिया, बिना नम्रता से कोई बात किए। गनीमत थी, बस तुरंत मिल गई। पूरा 45 मिनट लगता है ऑफिस पहुंचने में, और मैं पहले ही 15 मिनट लेट था। समय काटने के लिए रोज की तरह मोबाइल देखने लगा। पास वाली सीट पर एक लड़का बैठा था, ईयरफोन लगाए कुछ सुन रहा था। नज़र उसके मोबाइल के स्क्रीन पर पड़ी। वह कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था। जिज्ञासावश मैं भी वैसा ही वीडियो सर्च करने लगा। एक के बाद एक कई ऐसे वीडियो आ गए। स्क्रॉल करते करते एक वीडियो पसंद आया। लिखा था, बस एक शब्द बोलो जो आपका जीवन बदल देगा। बैग से ईयरफोन निकाल मैं उसको सुनने लगा। हर वाक्य जैसे भीतर तक उतरता चला गया। आज पहली बार लगा जैसे कोई सार्थक ज्ञान मिला हो। व्यक्ति को ईश्वर और ईश्वर द्वारा दिए इस जीवन के हर पल के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हमारे रिश्ते, हमारी उपलब्धियां और उस सब कुछ के प्रति हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जो हमें मिले हैं। तभी हम जीवन में और अधिक पा सकेंगे। कृतज्ञ होने पर हम सफल नहीं हो सकते, बल्कि हमारे पास जो है वो भी छिन सकता है। पूरा सुनकर जैसे विचारों को एक नई दिशा मिल गई। बस से उतरकर ऑफिस तक पहुंचने में 20 मिनट देर हो चुकी थी। बास की डांट खानी पड़ी। उस पल मैंने खुद को शांत रखा, क्योंकि गलती मेरी थी। मैं देर से उठा। और दिन होता तो सारा दोष पत्नी पर मढ़कर खुद को सुरक्षित कर लेता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। दिन भर तसल्ली से काम किया और वापस घर लौट आया, इस निश्चय के साथ कि कल देर नहीं होगी। रात को एक बार फिर उसी वीडियो को ध्यान से सुना और महसूस किया कि अगर मैं भी कृतज्ञता के इस प्रक्रिया का अनुसरण करूं, तो संभवतः मेरा जीवन भी बदल जाए। संभवतः मेरा सबके साथ एक अच्छा रिश्ता निर्वाह हो, और नम्रता के साथ प्यार, विश्वास से भरा मजबूत रिश्ता बना रहे। मैं सचमुच पापा जैसा नहीं बनना चाहता था। वो मम्मी के प्रति सदैव कृतज्ञ रहे। मैं प्यार में विश्वास रखता था, इसलिए मैं कृतज्ञ बनना चाहता था। माता पिता के साथ पत्नी के प्रति भी, क्योंकि दोनों का अपना अपना महत्व है। माँ मुझे दुनिया में लाई थी, और पत्नी ने प्यार और सहयोग से दुनिया को जीने लायक बना दिया था। इन दोनों को एक समान सम्मान देकर मैं अपना दायित्व निभाना चाहता था। कुछ महीने बाद कृतज्ञता के इस सकारात्मक विचार से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा।
मैंने मेहनत करके रेलवे की परीक्षा पास की। जल्दी ही नौकरी भी मिल गई। मेरे भीतर का रोष, झुंझलाहट और गुस्सा सब शांत हो गया था। मैंने खुद को काफ़ी कुछ बदल लिया था। प्रमोशन हुए, सैलरी बढ़ी, अपना एक अच्छा घर खरीद लिया। पापा के ना रहने पर मम्मी कुछ टूट सी गई थी, लेकिन अब मेरी सफलता की खुशी उनकी आंखों में झलकती थी। उन्हें खुश देखकर मुझे सुकून मिलता और नम्रता के चेहरे की खुशी देखकर मैं निश्चिंत रहता कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाकर उसे खुश रख पा रहा हूँ, जिसका वादा मैंने उसे पहली रात को किया था। हमारे प्यार का बीज भी उसके गर्भ में अंकुरित हो चुका था और इस सब के लिए मैं सदैव ईश्वर का धन्यवाद करता रहा, साथ ही उस वीडियो को बनाने वाले का भी, जिसने मुझे कृतज्ञता का महत्व सिखाया था। दोस्तों, अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये एहसास भरी कहानी कैसी लगी, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।